दोस्तों अपनी आंखें बंद करो और ये इमेजिन करो कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हो और आप रात के टाइम टैक्सी चला रहे हो, वो भी एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। फिर अचानक से आपको दो लोग मिलते हैं। वो आपसे लिफ्ट नहीं मांगते, ना ही आपकी गाड़ी को हाथ दे के रोकते, ना ही आपसे कुछ कहते, लेकिन आप फिर भी एक लालच में कि रात का टाइम है, अगर मैंने इन्हें इनकी मंजिल पर पहुंचा दिया तो शायद मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये पता चलता है कि ये लोग इंसान नहीं, जिन्नात हैं। तो उस टाइम आपकी क्या हालत होगी और आप उस टाइम क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने जाते हुए जिन्नातों को खुद रोका और खुद उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जब उसने ये गलती कर दी उसके बाद वो काफी टाइम तक अपने होश और हवास में नहीं रह पाया। दोस्तों ये बात है राजस्थान के विनोद की। विनोद एक टैक्सी ड्राइवर है जो डे और नाइट में टैक्सी चलाता है। मतलब वो दोपहर को टैक्सी निकालता है 3 बजे और रात को 3 बजे जाके टैक्सी को खड़ी कर देता है। आज से 3 साल पहले की बात है। विनोद अपने जैसे डेली टैक्सी चलाता उसी हिसाब से अपनी टैक्सी चला रहा था। रात के 2 बजते हैं। अब वो सोचता है कि यार रात के 2 बज रहे हैं, अब घर जाऊं या एक चक्कर और मार लूं कहीं का। तो वो एक ऐसे रास्ते पे निकल जाता है कि यार अगर यहाँ पे कोई इंसान मिल गया तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे मुझे, बाकी तो मैं इधर से घर निकल ही जाऊंगा। तो विनोद उसी एक सुनसान सड़क से होते हुए अपने घर जा रहा होता है तो देखता है कि दो लोग उसकी टैक्सी के आगे जा रहे हैं। अब विनोद सोचता है कि यार ये दो लोग हैं, यहाँ पर दूर से दूर तक कोई भी नहीं है, क्या पता इन्हें मेरी जरूरत हो और अगर ये टैक्सी में बैठ गए तो काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। विनोद जाता है उनके पास, टैक्सी लगाता है। विनोद कहता है कि आपको कहाँ जाना है? वो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाना, आप जाओ। विनोद फिर कहता है अरे कोई नहीं, मेरे को बताओ ना आपको कहाँ जाना है, मैं आपको उस तरफ छोड़ दूंगा, बेफिक्र रहो, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरा काम ही यही है। तो उन्होंने बोला कि हमें जहाँ जाना है हम खुद चले जाएंगे, आप जाओ, हमें परेशान मत करो। विनोद फिर कहता है अरे नहीं नहीं बैठ जाओ यार आप, कोई नहीं मैं छोड़ दूंगा। वो फिर मना करते हैं। उसके बाद विनोद फिर फोर्स करता है तो फिर कहते हैं चलो ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम बैठ ही जाते हैं। और वो दोनों आके पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। विनोद गाड़ी स्टार्ट करता है और चलाने लग जाता है। तो विनोद कहता है कि आपको कहाँ जाना है? तो वो दोनों कहते हैं जहाँ आप ले जाओ। तो विनोद कहता है कैसी बातें कर रहे हो, आपका घर कहाँ पर है? तो वो दोनों कहते हैं आप जिस रास्ते पे जाओगे उस रास्ते पे हमारा घर आ जाएगा। तो विनोद कहता है कि यार ऐसा मजाक मत करो यार, काफी मजाक किया हुआ। तो वो कहता है मजाक नहीं कर रहे। फिर विनोद गाड़ी चलाते चलाते ये कहता है कि ये इतना सुनसान सड़क है, इतना सुनसान रास्ता है, यहाँ पे आसपास कोई घर नहीं है, आप दोनों लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? हम्म। तो वो कहते हैं कि ये हमारा ही घर है। तो विनोद कहता है कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे तो दूर से दूर तो कोई इंसान ही नहीं है और रात के टाइम तो कोई इंसान आता ही नहीं है। तो वो दोनों कहते हैं किसने कहा आपको कि हम इंसान है, हम जिन्नात है? तो वो कहता है अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप यार, रात को मुझे डराना चाह रहे हो? मैं नहीं डरूंगा, मेरा डेली का काम है रात को काम करने का, आप बेफिक्र रहो। उसके बाद वो दोनों कहते हैं हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे, नहीं हम मजाक कर रहे, हम आपसे एकदम सच कह रहे हैं। तो विनोद कहता है अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ जाना है? इतनी देर हुई हमें चलते चलते, आपने अभी तक बताया नहीं। वो कहते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारी मंजिल आएगी तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। तो दोस्तों विनोद जब गाड़ी चलाता है ना तो गाड़ी चलाते टाइम ना उसकी नजर कार के अंदर जो शीशा लगा होता है उस पर पड़ती है। और जब वो शीशे में देखता है कि पीछे जो दो लोग बैठे थे, जो इंसान थे, वो अब एक खौफनाक चेहरे में बदल चुके हैं। मतलब उन्होंने जो बात बोली थी कि हम जिन्नात हैं, उन्होंने मजाक में नहीं बोली थी, ये सच था। जब वो उन दोनों के खौफनाक चेहरे देखता है तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। मतलब दोस्तों एकदम पसीना पसीना हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो फिर सामने ही गाड़ी देख के चलाने लग जाता है। फिर वो दोनों पीछे से कहते हैं क्या हुआ आपको, इतने पसीने क्यों आ रहे? विनोद कहता है कुछ नहीं, वो मेरी थोड़ी तबीयत से खराब है। तो वो कहते हैं तबीयत खराब है तो गाड़ी क्यों चला रहे हो?
घर पे आराम करना चाहिए था, नहीं आना था आपको काम पर। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं अब जाऊंगा सीधा घर, यहाँ से आराम ही करूंगा। तो गाड़ी चलाने लग जाता है। तो एक ना दोस्तों उसी रास्ते पे पेड़ आता है बहुत बड़ा, और उसी पेड़ के पास जाके वो गाड़ी रुक जाती है। विनोद कहता है गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, मैं क्या करूं अब। तो वो दोनों कहते हैं पीछे से, ये गाड़ी अब आगे बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि हमारी मंजिल आ चुकी है। इतने कह के वो दोनों गाड़ी में से उतर जाते हैं, और जितने पैसे विनोद के बनते हैं उससे ही डबल पैसे देते हैं वो उसे, और कहते हैं कि अब जाओ और इधर दोबारा लौट के गलती से भी मत आना, क्योंकि तुमने हमारा असली चेहरा भी देख लिया है, और तुम्हें ये भी पता चल चुका है हम जिंदा होते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए हम कह रहे हैं कि अब इधर कभी मत आना लौट कर। इतना कहते हैं, और दोस्तों वो दोनों ना नीचे जमीन पे खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हैं, और उनके दोनों हाथ इतने लंबे होते चले जाते हैं कि जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल है उसको पकड़ लेते हैं वो, और फिर नीचे से वो ऊपर की तरफ उठते चले जाते हैं। और जब विनोद ये देखता है तो दोस्तों यकीन मानो उसकी क्या हालत हुई थी, मैं बता नहीं सकता आपको। विनोद गाड़ी स्टार्ट करता और इतनी तेज चलाता है, सीधा अपने घर पे जाता और किसी को कुछ नहीं बताता। और दोस्तों कम से कम 1 महीना वो विनोद अपने घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों जिन्नात के खौफ की वजह से। दोस्तों ये एकदम सच्ची कहानी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, रात का टाइम ऐसे ही किसी इंसान पे भरोसा मत करो, क्या पता वो इंसान ही ना हो।